अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप ऑल यू फाइन। एंड कैनवा की जो है इस वीक की हमारी आज लास्ट क्लास है। सो कंप्लीट वीक में हमने जो जो चीज़ें लर्न की हैं, जो चीज़ें बनाई हैं, एक उसका शॉर्ट सा हम ओवरव्यू लेते हैं। दैन जो है कुछ अदर एलिमेंट्स को हम एक्सप्लोर करते हैं। सो वंस अगेन जो पहला हमने जो एक वर्क किया था, फर्स्ट है हमने कुछ लोगो जनरेट किया था अकॉर्डिंग टू अ ब्रांड अवेयरनेस के लिए। और इसके अलावा हमने फेसबुक पोस्ट डिज़ाइन की, फेसबुक और इंस्टाग्राम पोस्ट डिज़ाइन की है, कुछ हमने जो है वीडियोस पोस्ट डिज़ाइन की है। ये आप सारे आर्ट डिज़ाइन जो हैं यूआई डिज़ाइन के पोर्शन में देख सकते हैं। जो वीक में आप लोगों ने वर्कआउट किया है वो सारे का सारा आपको यहाँ पे शो आउट हो जाएगा इस जगह पे। जितने भी डिज़ाइन बनाए हैं हमने कंप्लीट वीक में, वो सारे के सारे जो है यूआई डिज़ाइन में आपके पास सेम है। वन बाय वन करके आप जो है वो ओपन भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं यहाँ से। कल हमने जो डिज़ाइन बनाया था उसमें हमने ये देखा था कि एक फेसबुक पोस्ट में हम जो है बैक पे वीडियो रन करके उसके फ्रंट पे जो हमें टेक्स्ट किस तरीके से राइट कर सकते हैं, एलिमेंट किस तरीके से पुट कर सकते हैं, बॉर्डर किस तरीके से पुट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है किसी भी इमेज को डुप्लीकेट कैसे कर सकते हैं। तो आज जो है हम कुछ रेलिवेंट ही वर्कआउट करेंगे और अदर जो उससे रेलिवेंट हमारे कुछ ये कह लेंगे एलिमेंट्स हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे कि एआई में, कैनवा एआई में हम जो है किस तरीके से उसके इस तरह के एलिमेंट्स को और ज़्यादा बेटर वे में यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्टली हम एक इमेज ले लेते हैं। चलिए आज इंस्टाग्राम की कोई इमेज ले लेते हैं या लिंक्डइन की चले ले लेते हैं। लिंक्डइन पोस्ट पे चलते हैं और यहाँ से हम टेम्पलेट आज लेंगे। आज हम क्रिएट अ ब्लैंक लिंक्डइन पोस्ट पे नहीं जाएंगे क्योंकि इट्स द सेम वे जिस तरह हमने फेसबुक पोस्ट बनाई है, जिस तरह इंस्टाग्राम पोस्ट बनाई है, सेम एज जो है आप कोई भी इमेज यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हैं। हम जस्ट कुछ एलिमेंट्स को एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पे हम जो है लेंगे एक इमेज, जस्ट क्लिक ऑन इट। हम जो है पिज़्ज़ा को ही लेके चलते हैं आगे। यहाँ चलें, आज कॉफ़ी को ले लेते हैं। 2 दिन हो गए हम पिज़्ज़ा पे काम कर रहे हैं, आज हम कॉफ़ी पोस्ट कुछ चेंज पे ले आते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है हम कोई एक एलिमेंट पिकअप करते हैं। आई थिंक इट्स गुड फॉर, क्लिक ऑन इट एंड इससे रेलिवेंट जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमें यहाँ पे शो आउट हो जाएंगे। जितने भी, अगर इससे रेलिवेंट आपने कोई डिज़ाइन पोस्ट करनी है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। जस्ट क्लिक ऑन इट और ये हमारा ओपन हो जाएगा एडिट बार, जिसके अंदर हम इमेज को जो है इजीली एडिट कर सकते हैं। सो व्हेन यू क्लिक ऑन इट, ड्यू टू इंटरनेट इशू, थोड़ा सा लोडिंग में इशू आए क्योंकि ओवरऑल पाकिस्तान में ही इंटरनेट जो है लास्ट 1 वीक से काफ़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। बट डोंट वरी, इफ यू हार्ड टू लर्न, इस तरह के इश्यूज आते रहते हैं। चलिए, व्हेन यू क्लिक ऑन इट, साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे ताकि हमें प्रॉपर शो आउट हो। व्हेन यू क्लिक ऑन इट, इसके मैनी बार्स हमें यहाँ पे शो आउट हो जाएंगे इसी तरह के। ठीक हो गया, इसमें हमें काफ़ी सारे इमेजेस शो होंगे। यहाँ पे टेक्स्ट बार है तो टेक्स्ट बार के शो होंगे। बैकग्राउंड रिमूव करना चाहें तो बैकग्राउंड रिमूव भी हम कर सकते हैं, जस्ट क्लिक ऑन इट। बट हम चलेंगे एडिट बार में। आज हम कुछ न्यू एक्सप्लोर करेंगे। व्हेन यू क्लिक ऑन एडिट बार, यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे। फर्स्टली हमारे पास मैजिकल स्टूडियो में बैकग्राउंड रिमूवर जो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी एज ए सेम वर्कआउट करता है। जस्ट वी क्लिक ऑन इट एंड हम 1 बाय 1 करके इसको एक्सप्लोर करते हैं। स्टे का फ्यू मिनट्स, तो बैकग्राउंड हमारा यहाँ से रिमूव हो गया।
इसके साथ साथ हमें जो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा वो होगा बैकग्राउंड जनरेट करने का। व्हेन यू क्लिक ऑन इट अकॉर्डिंग टू यूर डिस्क्रिप्शन यहाँ पे जो है बैकग्राउंड बन जाएगा। और इसको हम थोड़ा सा जो है राइट करके कोई प्रॉम्प्ट दे देते हैं, लाइक कॉफी शॉप ऑन रोड। छोटे छोटे जो है ना यहाँ पे हमारे एलिमेंट्स हैं जिनको हम यूज़ करके अपने जो है वर्क को काफ़ी हद तक टाइम कंज्यूमिंग कर सकते हैं। बैकग्राउंड रिमूव करना, बैकग्राउंड जनरेट करना, इसके अलावा काफ़ी आगे भी ऑप्शन है जो हम एक्सप्लोर करेंगे। आज हम छोटे छोटे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे ताकि जो है आइडिया हो सके कि किस तरीके से हम फर्दर आप अपने पूरे इमेज में, वीडियोस में इनको किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। डिज़ाइनिंग जब भी हम बनाएं, जैसे कि अगर हम डिज़ाइनिंग बनाएं, जिस तरह एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर हमने कोई डिज़ाइनिंग बनानी है फॉर एनी ब्रांड, तो उस ब्रांड की जो हमें वैरायटी मिलेगी वो जितनी अच्छी हमें मिलेगी, ये लेकर एआई से हेल्प लेकर उससे ज़्यादा हम जो है उसको एक्सप्लोर डिज़ाइन कर सकते हैं गूगल पे। इससे हट के भी काफ़ी सारे ऐसे डिज़ाइन हैं जो हमें मिल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे डिज़ाइन हमारे पास 4 ऑप्शन आए हैं। हम इसमें कोई एक ऑप्शन अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट यूज़ कर सकते हैं जो हमें अच्छी लग सके। ये यहाँ पे ये भी सेट आ रही है, ये भी सेट आ रही है, चलिए हम ये भी ले लेते हैं। तो इस तरह क्या हम किसी भी बैकग्राउंड को हम रिमूव करके, फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई इमेज है उसका बैकग्राउंड आपने रिमूव करना है तो सिंपली बैकग्राउंड रिमूव करके बैकग्राउंड चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये भी हम आज करना देखते हैं। इसी तरह जो है हम पोस्ट का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगेन क्लिक ऑन एडिट, यहाँ पे 2 हो गए, ये हम 2 पहले भी अपने पोस्ट वगैरह में यूज़ करते आ रहे हैं, बैकग्राउंड रिमूवर, बैकग्राउंड जनरेटर। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है बैकग्राउंड मैजिक इरेजर। अब देखते हैं कि मैजिकल इरेजर क्या काम करता है। व्हेन यू क्लिक ऑन इट, यहाँ आपके पास 3 ऑप्शन आते हैं, बुश, क्लिक एंड फोरग्राउंड। इसके अलावा टेक्स्ट, किसी भी इमेज से कोई भी एलिमेंट हमने रिमूव करना है, रेज करना है, पसंद नहीं है, या उसकी जगह हमने कोई और एलिमेंट पुट करना है, तो हम मैजिकल इरेजर का यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं जस्ट क्लिक ऑन अ ब्रश, यहाँ से आप इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। लुक एट दिस, जैसे ही मैं साइज इंक्रीज करती हूँ तो जहाँ पे हमारा एरर शो हो रहा था वहाँ पे एक हमें सर्कल शो हो रहा है। जैसे ही मैं इसका साइज इंक्रीज करती हूँ, लुक एट दिस, तो ये इसका साइज जो है ज़्यादा और कम हम अपने उस एलिमेंट के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ से हमें जो भी एलिमेंट नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे ये टेबल और ग्लास नहीं चाहिए, जस्ट आपने राइट क्लिक को प्रेस करना है और जो इमेज आपने रिमूव करनी है उसको आपने कंप्लीट कवर कर देना है इस तरह करके। इस तरह जब कवर हो जाएगा, थोड़ा सा मैं इसका इन्हेंस कर देती हूँ। ठीक है, तो सिंपल आपने क्या करना है, चलो ये हमने यहाँ पे इसको इतना कवर कर दिया। अभी हमें ये यहाँ पे नहीं चाहिए, इसको रेज कर दें। जस्ट आपने उसको जो है यहाँ पे कवर करना है एंड क्लिक ऑन अ रेजर। रेजर के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो एलिमेंट वहाँ से रिमूव हो जाएगा। छोटा एलिमेंट होगा तो फर्स्ट टाइम में ही रिमूव हो जाएगा। अगर कोई बड़ा एलिमेंट होगा या डार्क कलर होगा तो 2 एंड 3 टाइम्स अगर आप यही स्टेप रिपीट करेंगे तो वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं जो कि एआई के हैं, जिनको आप यूज़ करके अपना काफ़ी सारा वर्क जो है और अपने डिज़ाइन को इजीली कवर कर सकते हैं। तो इट्स टेक अ टाइम, बिकॉज ये एआई के थ्रू वर्कआउट कर रहा है, तो इट्स टेक अ टाइम। बाज़ दफ़ा जो है इतना सेकंड कर देता है, बाज़ दफ़ा ये टाइम लेता है अकॉर्डिंग टू अ एलिमेंट जिसको हम रिमूव कर रहे हैं।
चलें, होप सो ये अब जल्दी से रिमूव हो जाए। छोटे छोटे जितने भी एलिमेंट्स हैं कैनवा एआई के, वो आपने माइंड में रखने हैं, मद्देनज़र रखने हैं। बेशक कैनवा प्रो में भी आप काम करें, लेकिन थोड़ा सा जो है आपने टच रखना है एलिमेंट्स का भी, थोड़ा सा टच आपने उसमें रखना है अपने बाकी वर्क का भी। इट्स टेक अ टाइम, हम थोड़ा सा वेट करते हैं। जैसे ये कंप्लीट होगा वैसे ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। चलिए, जब तक ये यहाँ से रिमूव होता है हम अपने अदर ऑप्शंस को यहाँ पर एक्सप्लोर कर लेते हैं। इसमें इसके अलावा हमारे ये मैजिकल मीडिया हमारे पास यहाँ से भी है। यहाँ से मैजिकल मीडिया को यूज़ कर सकते हैं। ऑडियो के ऑप्शन में हम किसी भी इमेज के बैक पे ऑडियो हमने पुट करनी है, या कोई वॉइस या कुछ सॉन्ग या कोई रिंग ट्यून वगैरह पुट करनी है, तो वो हम यहाँ से इजीली कर सकते हैं। बैकग्राउंड यहाँ से हम जो है चेंज भी कर सकते हैं, पुट भी कर सकते हैं। अगर हमें बुल्क में कोई कंटेंट क्रिएट करना है, लाइक एक ही डिज़ाइन के काफ़ी सारे इमेजेस हमने जनरेट करनी है, तो हम बुल्क क्रिएट यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप चार्ट यूज़ कर सकते हैं। एआई वॉइस ओवरिंग के कुछ पॉइंट्स हैं, उनको आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं। इट्स टेक अ मोर टाइम। चलिए, थोड़ा सा इसको दोबारा से वो स्टेप रिपीट करते हैं, ताकि जो है हमारा डिज़ाइन हमें इजीली मिल जाए। अगेन क्लिक ऑन एडिट, मैजिक इरेजर, मैजिकल इरेजर से आप बड़े इमेजेस भी रिमूव कर सकते हैं, लाइक अ बिल्डिंग, ट्री, फ्लैग, इस तरह के जो बड़े इमेजेस होते हैं उनको भी आप रिमूव कर सकते हैं। छोटे से छोटे इमेजेस को भी आप रिमूव कर सकते हैं। आई थिंक ओके, टुडेज इंटरनेट मस्ट बी डूइंग अ इशू। चलें, जब तक ये सेट आउट होता है हम यहाँ से अदर को एक्सप्लोर कर लेते हैं। एआई वॉइस ओवरिंग के काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं, जिन्हें हमें कनेक्ट करना पड़ेगा अपने कैनवा के साथ, और हमें इन्हें यूज़ भी कर सकते हैं। थर्ड पार्टी होते हैं। एआई वॉइस ओवरिंग यूज़ करेंगे, जैसे कल हमने अपने इमेज में वॉइस ओवरिंग जहाँ यूज़ किया था, इस तरह एआई वॉइस ओवरिंग हम यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से भी। इट्स अ डिफरेंट ऐप्स, और हर ऐप को हमने साथ कनेक्ट करना होता है। जितनी भी ऐप्स हैं सारी की सारी ऐप यहाँ पे मौजूद होती हैं। इन ऐप्स को हम यहाँ से इजीली जो है यूज़ आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसको दोबारा से हम रिफ्रेश करते हैं। नहीं अली, ऐसा नहीं होता, बाज़ दफ़ा हो जाता होता है ऐसा। आज में भी आप लोग के एरिया में जो है इंटरनेट का इशू आ रहा है, इस वजह से जो है आपको बार बार लॉगिन करना पड़ रहा है। तो अगर आ रहा है तो आप ऐसे करें, बाद में रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है, लास्ट असाइनमेंट भी आपकी सबमिट नहीं हुई, इंस्टाग्राम तक हुई है सिर्फ। अब यहाँ पे 2 बॉर्डर बने हुए हैं, तो आपने फर्स्ट वाले आउटर बॉर्डर के ऊपर क्लिक करना है, तो आपका ये ओपन हो जाएगा। जस्ट अगेन ट्राई करते हैं। मे बी अब नेट जो है स्टेबल है। इसमें छोटे एलिमेंट को हम यहाँ पे करके देख लेते हैं, बड़े को नहीं करते, ताकि अपने उसके हिसाब से इसको हम तो ये अगर इंटरनेट सही चल रहा हो तो विद इन 1 मिनट 1 सेकेंड आप ये रिमूव हो जाते हैं। लुक एट दिस। इस तरह से जो है जो डिज़ाइन जो हमारा एलिमेंट है
है या कोई भी पॉइंट है तो वो आपका यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अगर आप इसको टोटल सेलेक्ट करते हैं, अगेन वी सिलेक्ट ऑन एज, हम ये सारा कंप्लीट सेलेक्ट करते हैं विद स्टिक्स एंड विद बॉटल हमारा, देन इसको रेज करते हैं। दिस टेक अ टाइम बट ये जो है इजीली रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह जो है अगर कोई इमेज में कुछ ऐसा एलिमेंट है या आपको इमेजेस है उनको आप इजीली रिमूव कर सकते हैं। वंस अगेन अगर जो है जितना सेलेक्ट करेंगे बस उतना ही आपका जाएगा, तो फर्दर अगर कोई रह जाए तो इतना दोबारा आप उसको सिलेक्ट करके इजीली रिमूव कर सकते हैं। चलो, तो इस तरह जो है आप इसकी जगह अदर एलिमेंट्स भी पुट कर सकते हैं, लाइक कॉफी मग। इस तरह यहाँ से कोई क्लिक ऑन इट, इसको हम बैकग्राउंड मूव करके तो ये यहाँ पे सेट आउट हो सकता है। चलो, इस तरह हम जो है अदर इमेजेस भी पुट कर सकते हैं। अगर एक एलिमेंट पसंद नहीं आ रहा उसको रिमूव करके हम दूसरा एलिमेंट भी वहाँ पे पुट कर सकते हैं, और ये सारा एआई के ज़रिए पॉसिबल है। ठीक हो गया। अगेन हम इस पर क्लिक आउट करेंगे, एडिट पे जाएंगे, नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, मैजिकल इरेजर अभी हमने देखा। उसके बाद हमारे पास जाता है मैजिकल ग्रैब। मैजिकल ग्रैब का मतलब है कि जो हमारी इमेज है हम उसको जो है एक जगह से उठा के दूसरी जगह मूव करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू क्लिक ऑन इट, जो हमारे पास इमेज यहाँ पे शो हो रही है कंप्लीट, हम उसको में से कोई भी एलिमेंट को इजीली ग्रैब कर सकते हैं। इजी ग्रैब करके हम उसको मूव कर सकते हैं। तो हमने फर्स्टली उसको सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल हमने जो है इसको सिलेक्ट किया कंप्लीट को, एंड इसके ऊपर क्लिक करते हैं, जस्ट बुश पे क्लिक करते हैं, इसके साइज को थोड़ा सा कम करते हैं और हम यहाँ से इन सारे को कर देते हैं। अब इसको सिलेक्ट हमने खुद करना है, हमें कितना चाहिए और किस पोर्शन को हमने ग्रैब करना है। तो आपने एक तरफ से जो अपने अपना जो आपका लैपटॉप यूज़ करें तो अपने राइट क्लिक को आपने होल्ड रखना है एंड सेकंड से आपने इसको इस तरह ग्रैब कर लेना है, क्लिक ऑन ग्रैब। उससे ये आपका जो आपका आइकन है या एलिमेंट है या इमेज है ये ग्रैब करके हम मूव करवा सकते हैं। तो बाज़ दफ़ा ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम मूव करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। लुक एट दिस, अब ये इजीली मूव हो रहा है। ठीक है, तो हम इसे कहीं पे भी इजीली पुट आउट कर सकते हैं। इसके इमेज को डिक्रीज कर सकते हैं करना चाहें, इसको इजीली हम जो है इस तरह मूव भी करवा सकते हैं। इस डिपेंड ऑन कि हमने इमेज को कहाँ पे और किस तरह यूज़ करना है। तो ये एक वे होता है ग्रैब करने का किसी भी डिज़ाइन को, किसी भी इमेज को, जिसे हम अपने अकॉर्डिंगली जो है मूव करवा सकते हैं और इसको जहाँ पे फिर हमारा दिल हो तो हम उसको वापस रख सकते हैं। ठीक हो गया। थोड़ा सा हम इसको भी सेट कर देते हैं उसके अकॉर्डिंगली। इस तरीके से जो है आप इसे ग्रैब कर सकते हैं। वापस अगर अपनी जगह पे चाहिए तो सिंपल ये अंडू का ऑप्शन है, आप अंडू के ऊपर भी क्लिक करके डिज़ाइन को वापस उसी जगह ला सकते हैं जहाँ पे आप लाना चाहें। ठीक है, तो अब ये अपनी जगह पे फिक्स है यहाँ पे, अब ये मूव नहीं करेगा। अब सिर्फ जो है ये फ्रेम मूव कर रहा है, ये इमेज मूव कर रहा है और ये हैंड मूव नहीं करेगा क्योंकि अपनी जगह पे फिक्स है। जब हम इसे ग्रैब किया था तो ये यहाँ से मूव कर रहा था। ठीक हो गया। तो इस तरीके से जो है हम किसी भी इमेज को इजीली ग्रैब कर सकते हैं। अगेन एडिट पे क्लिक करते हैं, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है ग्रैब टेक्स्ट का। मतलब कि किसी टेक्स्ट, अगर कोई ऐसा टेक्स्ट है जो फिक्स है
फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई इस तरह की इमेज जो गूगल से हमने अपलोड की है उसको करके देखते हैं। अपलोड में कोई इमेज अगर है हमारे पास, ऐड अ न्यू पेज करते हैं। तो ये जो हमने लोगो क्रिएट किया था इसको यहाँ पे रखते हैं, क्लिक ऑन इट, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, क्लिक एंड एडिट, ग्रैब टेक्स्ट। ये ज़्यादातर जो गूगल से हम इमेज लेते हैं वहाँ पे हमने जो टेक्स्ट जो है हमें रिमूव करना होता है या हमें नहीं चाहिए होता, तो फिर हम उसको ग्रैब करते हैं। या टेक्स्ट जो है वो हमें रिमूव करके अपना कोई टेक्स्ट राइट करना होता है, तब इस तरह जो है हम उसे ग्रैब कर सकते हैं। लुक एट दिस। इसको अब हम साइज में थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। इस तरह हम इजीली इसको ग्रैब भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर और भी कोई राइट करना चाहें तो वो भी रीराइट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह। तो फिलहाल इसकी हमें ज़रूरत नहीं क्योंकि ये हमारा लोगो था प्रॉपर। ठीक हो गया। इस तरह टेक्स्ट को भी हम ग्रैब कर सकते हैं अपनी इमेज में से और फिर इसको मूव करवा सकते हैं। चलिए अब हम इसको वापस अंडू कर लेते हैं। चलिए उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो है, अगेन क्लिक ऑन एडिट। यहाँ पे आ गया मैजिकल एक्सटेंड का, जस्ट क्लिक ऑन इट। ये अभी वर्क नहीं कर रहा क्योंकि कुछ लिमिटेशंस अभी भी एआई की वजह से लगी हुई हैं जो कि अभी फ़िलहाल हम यूज़ नहीं कर सकते। मे बी इन नेक्स्ट ईयर जो इसमें अभी चीज़ें यूज़ नहीं हो रही वो नेक्स्ट ईयर तक यूज़ होना स्टार्ट हो जाए। अब आप लोगों को यहाँ तक समझ आई है कि किससे किससे बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, बैकग्राउंड जनरेट कर सकते हैं, कोई भी एलिमेंट्स को हम रेज कर सकते हैं। उसके अलावा जो है कोई भी मैजिकल एलिमेंट को हम ग्रैब कर सकते हैं। एक इमेज अगर एक एलिमेंट हमें पसंद नहीं आ रही तो उसे हम रिमूव जो है एक जगह से मूव करवा के दूसरी जगह फिक्स कर सकते हैं। अगर कोई हमने गूगल से इमेज ली है और हमें वहाँ से टेक्स्ट उसका रिमूव करना है या एक जगह से दूसरी जगह प्लेस करना है तो वो हम कर सकते हैं। और मैजिकल एक्सपेंड जो है फिलहाल यूज़ यहाँ पे नहीं हो रहा, मे बी अदर फीचर्स में ये यूज़ हो सकता है तो हम इसको यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये फ़िल्टर्स का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आप डिफरेंट फ़िल्टर्स देखें जो कि आप अपने इसके अकॉर्डिंगली इमेज के अकॉर्डिंगली लगा सकते हैं और इसकी इंटेंसिटी यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट शेप्स हैं जिन शेप्स के अकॉर्डिंगली जो है आप कलर चेंज कर सकते हैं अपने उसका इमेज का अकॉर्डिंग टू, और इसकी इंटेंसिटी आप यहाँ से सेट आउट कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमारे पास काफ़ी सारे इस तरह के कलर्स हैं जो कि आप अकॉर्डिंग टू आवर डिज़ाइन इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो ये फिल्टर का ऑप्शन आ गया यहाँ पे। उसके बाद इफ़ेक्ट्स का ऑप्शन आ गया, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर हमें कोई ग्रो इफेक्ट चाहिए वो हम यहाँ से देखेंगे, ड्रॉप इफेक्ट चाहिए वो चेकआउट कर लेंगे, आउटलाइन चाहिए वो देखेंगे। इस तरह के यहाँ से डिज़ाइन भी आप शेड में ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट ऐप्स हैं और इसका भी इशू आ जाता है। ट्रांसैक्शंस में हम ये इस तरह के स्लाइड्स यूज़ कर सकते हैं, मूव ऑन अपने हिसाब से इसको करवा सकते हैं और इस तरह के भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये ज़्यादातर जो है वीडियो एलिमेंट्स में अच्छा लगता है या वीडियोस में कोई चीज़ बनाए देन अगेन क्लिक ऑन इट। सारे फीचर्स यहाँ पे हमने आज एक्सप्लोर किए, ये सारे जितने भी थे वन बाय वन हमने इसके ऊपर वर्कआउट किया। इसके अलावा काफ़ी सारा ये सिलेक्ट एरिया करके हम कोई भी वर्कआउट वहाँ पे इजीली कर सकते हैं अगर करना चाहें, या ग्रैब कर सकते हैं। ट्विस्ट वगैरह पुट करना चाहें तो हम यहाँ से पुट कर सकते हैं उतने ही एरिया में। ठीक हो गया। कलर्स वगैरह यहाँ से हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ तक समझ आई है? किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछ सकता है। नहीं, इसमें जब आपने इरेजर वाला यूज़ करना है तो वही एलिमेंट रिमूव करना है जो आप रिमूव करना चाह रहे हैं।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आप रिमूव कुछ और करना चाह रही हैं और उसमें जो है आपने रिमूव कोई और कर दिया और दोबारा से अगर उसको वापस लेके आना है तो आप अनडू का ऑप्शन यहाँ पे यूज़ कर सकती हैं या कंट्रोल प्लस डी करके इसको वापस ला सकती हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा फाइल का ऑप्शन ज़रा देखते हैं। फाइल के ऑप्शन में हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन के लिए हम यहाँ पे क्लिक आउट करेंगे। अपलोड फाइल के लिए इसको भी यूज़ कर सकते हैं। सेटिंग में हमारे पास कुछ ऐसे ज़्यादा ऑप्शन नहीं है क्योंकि हमने जो है शेयरिंग में कैनवा बाई किया होता है, तो सेटिंग कुछ खास उसमें नहीं करनी होती। सारे सेव चेंजेस साथ साथ यहाँ पे होते रहते हैं। नहीं तो अगर आपने एक दिन में डिज़ाइन कंप्लीट नहीं किया तो जहाँ तक बनाया है यहाँ पे क्लिक करके आप जस्ट उसको सेव कर सकते हैं, तो आपका डिज़ाइन वहाँ पे सेव हो जाएगा। इसके अलावा मूव अगर किसी अदर फोल्डर में मूव करवाना चाहें वो कर सकते हैं। डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं और डिलीट भी यहाँ से कर सकते हैं। ये कुछ इसके जो हैं अहम फीचर्स हैं। उसके अलावा रीसाइज के लिए आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। इसमें मल्टीपल ऑप्शन है रीसाइज के, जिसमें आप अपनी इमेज को किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए आप यहाँ से उसको रीसाइज कर सकते हैं और फिर अपने अकॉर्डिंगली उसमें एडिट कर सकते हैं। तो ये जो आपका ओरिजिनल वर्क है या ओरिजिनल पोस्ट है जिसकी एक कॉपी बन जाएगी, जिसको आप एक अलहदा एडिटिंग जो बार में एडिट कर सकेंगे। इसका एक अलहदा डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। उसके अलावा हमारे पास एडिटिंग का यहाँ पे है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है। एडिटिंग, कमेंटिंग एंड व्यूइंग। अगर आपने किसी को शेयर करना है डिज़ाइन जस्ट देखने के लिए, फॉर एग्जांपल क्लाइंट के लिए वर्क कर रहे हैं, तो आप व्यू पे भी क्लिक करके उसको भेज सकते हैं ताकि जो है जस्ट देख सके, उसको एडिट ना कर सके। उसके साथ साथ हमारे पास ऑप्शन आता है अनडू का एंड रीडू का। इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अनडू पे इमेजेस वापस आ जाती है जो भी हमारे हो, अनडू पे अगर हमने कोई वर्कआउट करना हो तो अनडू और रीडू यूज़ कर सकते हैं। साथ हमारे आल चेंज सेव का ऑप्शन है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं सेविंग के लिए। यहाँ पे हमारी पोस्ट का नेम आ रहा होता है जिसको आप जो है इजीली एडिट भी कर सकते हैं। एडिट करना चाहें तो यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंगली जो है कॉफ़ी शॉप पोस्ट रख सकते हैं, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे हमारे ये जो है डिफरेंट तरह के डिज़ाइन जो हैं इसको शेयर करने के ऑप्शन मौजूद होते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कमेंट्स का ऑप्शन है, ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। प्रीव्यू के ऑप्शन में आपने जो इमेज है उसका प्रीव्यू देख सकते हैं कि वो किस तरीके से जो है शो आउट हो रहा है। इसके बाद शेयर का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस नजर आएंगे। आपने डाउनलोड इमेज करनी है तो यहाँ से करें, लिंक कॉपी करके किसी को शेयर करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आप एक्सेस दे सकते हैं किसी को भी अपने डिज़ाइन देखने की, यहाँ उसको उसके ऊपर वर्कआउट करने की। अगर किसी को सबको देना है तो आप एनीवेयर विद द लिंक का भी कर सकते हैं। उसके अलावा प्राइवेट व्यू लिंक है फॉर वेबसाइट एंड अदर, उसके लिए यूज़ होता है। वेबसाइट का यहाँ पे ऑप्शन है, जब हम वेबसाइट के ऊपर वर्क करेंगे कि कैनवा में वेबसाइट किस तरीके से डिज़ाइन होती है तो हम वेबसाइट का यहाँ पे इसको भी चेकआउट करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे बस यही ज़्यादा ऑप्शन है जो कि यूज़ करने वाले हैं। आप अपने इमेज को डाउनलोड भी कर सकते हैं, गूगल ड्राइव में भी सेव कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ ड्राइव्स हैं उनमें भी आप इसको इजीली सेव कर सकते हैं। बस ये डिज़ाइन कुछ फॉर बिगिनर आपके लिए ज़्यादा जानना ज़रूरी थे। ये हमारा इधर वाला बार सारा हो गया। ये साइड बार जो है इसमें डिज़ाइन का ऑप्शन आ गया। डिज़ाइन में 8 डिज़ाइन हमारे पास मौजूद होते हैं। एलिमेंट्स में ऑल एलिमेंट्स जो हमें यूज़ करने हैं अपने इमेज को डिज़ाइन करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, हर तरह का एलिमेंट यहाँ पे मौजूद है। बस आपने राइट कीवर्ड पुट करना है, उसके अकॉर्डिंगली जो है आपने उस डिज़ाइन को मेक करना है, वो यहाँ पे पुट कर देना है। जैसे आप पुट करेंगे यहाँ पे आपके पास फोटो का ऑप्शन आ जाएगा जिसमें आपके पास सारी इमेजेस आ जाएंगी। कलर्स आप यहाँ से इसमें चेंज या सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस के अकॉर्डिंगली आपको किस कलर में आपको इमेजेस वगैरह चाहिए, किस बैकग्राउंड में इमेजेस चाहिए, वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारे और भी ऑप्शन हैं, अपने अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। स्क्वायर इमेज चाहिए, वर्टिकल चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए, ये कर सकते हैं। प्राइस वगैरह फ्री में देखना चाह रहे हैं, प्रो डिज़ाइन देखना चाह रहे हैं, वो आप कर सकते हैं। तो ये कुछ इसके अंदर ऑप्शंस हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। जब भी कोई आप इमेज क्लिक करेंगे, कोई भी कीवर्ड पुट करेंगे, उसका ग्राफिक आपको शो होगा, फोटो, उसी से रेलिवेंट वीडियोस, फ्रेम, कोड, तो ये सारा कुछ आपको यहाँ पे शो आउट हो जाएगा। ठीक है।
उसके बाद टेक्स्ट है, टेक्स्ट में आप देखें तो हमें ऐड टेक्स्ट बॉक्स, मैजिकल राइट, दो ऑप्शन मिलेंगे। अपना टेक्स्ट भी पुट कर सकते हैं और मैजिकल राइट से आप राइट भी करवा सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शन हैं इसमें। इसमें हमारे पास जो है काफ़ी सारे डिज़ाइंस भी हैं जिनको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर कर्व में कुछ यूज़ करने हैं, इस तरह के डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं। स्क्वायर में कोई यूज़ करना है इस तरह के, तो ये हर तरह का यहाँ पे डिज़ाइन मौजूद है। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप कोई भी एक फ़ॉन्ट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अपलोड के ऑप्शन में आप अपलोड का कर सकते हैं। ब्रांड का हम एट द एंड करेंगे कि ब्रांड की क्या होती है और किस तरह ये सारा सेट करते हैं। अपलोड में अब आप कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हैं, ऑडियो, वीडियो, इमेज और फोल्डर वगैरह में कुछ भी करना चाहें तो आप वो भी यहाँ से कर सकते हैं। टूल्स के ऑप्शन में डिफरेंट टूल्स आपके पास आ जाएंगे। इफ यू वर्क ऑन अ वाइट बोर्ड तो कोई भी टूल आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी अपना डाटा, ड्रा कर सकते हैं, शेप्स वगैरह हैं, लाइन्स हैं, स्टिकर्स हैं, टेक्स्ट है एंड टेबल्स है, तो ये यूज़ कर सकते हैं। प्रोजेक्ट के ऑप्शन में जो भी आपने वर्कआउट किया है वो सारा प्रोजेक्ट की सूरत में यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। वरना आज प्रोजेक्ट करके जितने भी प्रोजेक्ट्स आपके कैनवा के डैशबोर्ड में सारे आप देख सकते हैं। उसके साथ ऐप का ऑप्शन है। ऐप के ऑप्शंस में आपको सारे ऐप्स मिल जाएंगे। एआई जनरेशन, ऑडियो एंड वॉइस ओवरिंग के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, तो ये सारे आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा मैजिकल मीडिया है यहाँ पे, यहाँ से भी आप काफ़ी सारे डिज़ाइन ले सकते हैं। ग्राफिक का वीडियो, ये हम जितने भी डिज़ाइन हैं ये हम सारे प्रैक्टिकल भी साथ साथ करेंगे, ठीक है। ऑडियो है, यहाँ से आप ऑडियो वगैरह पुट आउट कर सकते हैं और ऑडियो में कोई भी ऐप भी यहाँ पे आप इजीली सेट आउट कर सकते हैं। बैकग्राउंड का ऑप्शन है, यहाँ से बैकग्राउंड, मैजिकल बैकग्राउंड भी आप क्रिएट कर सकते हैं और उसके अलावा भी काफ़ी सारे बैकग्राउंड के ऑप्शन है जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन हैं जिन्हें हम वन बाय वन करके यूज़ करेंगे। तो ये कंप्लीट एक ओवरव्यू था लास्ट जो वीक के लास्ट डे में, ताकि जो आप लोग को आइडिया हो कि कंप्लीट वीक में आपने जो जो चीज़ें लर्न की हैं वो क्या थी। एक दफ़ा ओवरव्यू हो गया उसका। और आज जो हमने लर्न किया, बैकग्राउंड रिमूव करना, जनरेट करना, रेज करना, ग्रैब करना, तो ये चीज़ें भी आपके लिए लर्न करना बहुत जो है एक ज़रूरी है, ताकि जब भी आप डिज़ाइन क्रिएट करें, कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जो हमने रिमूव करना चाह रहे होते हैं। ये टेक्स्ट जो है हमने एक जगह से दूसरी जगह पुट आउट करना है। इसके अलावा जो है कोई इमेज हमें जो है ग्रैब करके एक जगह से दूसरी जगह प्लेस करनी है, तो ये सारा कुछ आप यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए, नहीं, आपने जो है लास्ट जितनी भी असाइनमेंट्स हैं वो वीकेंड तक आपने सबमिट करवानी है, देन ही आगे इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ, न्यू डिज़ाइन के साथ।